अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन गुरुवार 27 मार्च 2025। शीर्ष दखल। हाई कोर्ट ने कहा था बच्ची के निजी अंग पकड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसला पूरी तरह अमानवीय और असंवेदनशील। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विवादित हिस्से पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 17 मार्च को कहा था पीड़िता के निजी अंगों को पकड़ना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म या दुष्कर्म की कोशिश नहीं मान सकते। हाई कोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा के इस फैसले के खिलाफ न्यायविदों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। वी द विमेन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जिस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस वी.आर. गवई व जस्टिस ए.जी. मशीह के बेंच ने कहा यह फैसला जज का असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दिखाता है, इसलिए रोक जरूरी है। जस्टिस गवई ने कहा यह आदेश जल्दबाजी में नहीं दिया गया। सुनवाई पूरी होने के 4 महीने बाद फैसला आया। इससे पता चलता है पहला सोच समझकर दिया गया है। आमतौर पर हम किसी केस में इस स्टेज पर फैसले पर रोक लगाने से परहेज करते हैं, पर इसमें की गई टिप्पणियां कानूनी सिद्धांतों से परे हैं, इसलिए विवादित हिस्से पर रोक लगा रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा यह मामला नाबालिग से दुष्कर्म का है जो बेहद गंभीर है। मुझे खेद है कि मैं फैसला देने वाले जज के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इससे सहमति जताई। सट्टा ऐप की जांच में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर दबिश। 6000 करोड़ के महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में सीबीआई ने बुधवार को पहली बड़ी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता, दिल्ली के 60 ठिकानों पर छापे मारे। सबसे बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई। सीबीआई की 10 से 15 टीमें रायपुर, भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, 2 ओएसडी मनीष बंछौर और आशीष वर्मा बघेल की उप सचिव रही। सौम्या चौरसिया कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, भूपेश की करीबी विजय भाटिया, आईपीएस अभिषेक वल्लभ व आनंद छाबड़ा, एएसपी संजय ध्रुव, एएसआई समित मिश्रा, सिपाही अर्जुन दुबे, अर्जुन यादव और स्कूल संचालक प्रशांत त्रिपाठी के घर पहुंची। सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक जांच से पता चल रहा है कि महादेव ऐप के प्रोमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ने अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क चलाने के लिए कई सरकारी अधिकारियों को बड़ी रकम दी थी। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज जब्त किए हैं। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। लॉ कॉलेज भविष्य में बिना मान्यता के प्रवेश दिया तो संस्थान पर आपराधिक कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक अहम आदेश में भविष्य में बिना मान्यता छात्रों को प्रवेश देने पर संबंधित विधि कॉलेज और विश्वविद्यालय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने आदेश दिए कि अब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही मान्यता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शैक्षणिक संस्थान को अगले सत्र के पहले हर हाल में 31 दिसंबर तक रिन्यूअल फीस जमा करानी होगी। इसके बाद बीएससी फरवरी वीसीआई फरवरी माह में मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। यदि किसी संस्थान की मान्यता रिन्यू नहीं होगी तो उसे पोर्टल पर स्पष्ट रूप से इनकार उल्लेख करना होगा ताकि छात्र असमंजस में नहीं रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई संस्थान तय समय पर फीस नहीं देता तो वीसीआई कड़ी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। धान खरीदी मामले की जांच करेगी टीम।
खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 2024 से 25 के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और अंतर जिले में उपार्जन केंद्रों से दी गई धान से सत्यापन एवं अन्य शिकायतों की जांच के लिए जांच दल गठित करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण गोविंद मंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। मंत्री राजपूत ने कहा कि विस्तृत जांच की जाए और 7 दिन में रिपोर्ट सौंपे। आपको लेकर चल रही हूँ पन्ना जिले के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। बारिश, तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की आस पर फिरा पानी। शाहनगर मौसम की उठापटक से रबी की ज़्यादातर फसलें प्रभावित हुई थीं। 21 मार्च को हुई बारिश और उसके बाद घंटों तक चली तूफानी हवा ने गेहूं की फसल पर पानी फेर दिया। किसानों ने बताया कि उनकी फसल को 40 से 50% तक नुकसान हुआ है। गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अरहर, अलसी, मटर और सरसों की फसल इन दिनों पूरी तरह पककर खेतों में तैयार है। भले गेहूं की फसल अभी कटी ना हो, लेकिन सरसों की फसल ज़्यादातर किसानों ने काटकर सूखने के लिए रख दिया था। शाहनगर अंचल की सिमरी, हार, शुड़ोर, हार और सरसी हार सहित तिदनी, चौपारा, देवरी में जब किसानों से बातचीत की गई तो पता चला कि आसमानी आफत ने किसानों की आसपास पानी फेर दिया है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। गाजा में प्रदर्शन, जनता की मांग अब सत्ता छोड़ी हमास। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ पहली बार विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार को उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध बंद करो, हम मरना नहीं चाहते और हमारे बच्चों का खून सत्ता नहीं है जैसे नारे लिखे पोस्टर उठाए। बुधवार को भी विरोध प्रदर्शन की अपील की गई। गाजा सिटी में सिजाइजा इलाके में भी प्रदर्शन हुआ, जहां दर्जनों लोगों ने हमास बाहर जाओ के नारे लगाए। जूस विक्रेता को मिला 7.69 करोड़ का आयकर नोटिस। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिला अदालत परिसर में एक छोटी सी दुकान संचालित करने वाले एक जूस विक्रेता को कथित तौर पर 7 करोड़ 69 लाख रुपए आयकर चुकाने का नोटिस मिला है। सराय रहमान इलाके के निवासी मोहम्मद रहीस को 18 मार्च को यह नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें 28 मार्च तक जवाब देने को कहा गया। रहीस ने बताया कि बेमुश्किल 400 रुपये प्रतिदिन कमाकर अपने बीमार माता पिता सहित पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के नोटिस से उन्हें बहुत परेशान कर दिया है। दोस्तों, यह थे आज के हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।